अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा अहम है, इसके लिए मेरे साथ एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि आप जानते हैं फेब का मंथ तकरीबन मिड तक पहुँच चुका हुआ है, तो यही लास्ट 2 मंथ्स रह गए हैं अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने के। तो आपने अपने बर्ड्स के साथ इस टाइम पे ऐसा क्या करना है कि वो आपको अच्छे से अच्छी ब्रीड दें और जो आने वाले क्लचेस हैं आप अच्छे से अच्छे ले सकें, भरपूर किस्म के हेल्दी चिक्स हों, डेड इन शेल का इशू ना आए, इनफर्टिलिटी का इशू ना आए, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बहुत हद तक चेंज हो चुका हुआ है, अब उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं रही है। जैसा कि पहले आप अपने बर्ड्स को हीट पर लाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें दे रहे थे जो कि आपने कम कर देनी है। अगर आप उसी मिकदार से उसी क्वांटिटी से अपने बर्ड्स को देते रहेंगे तो वो उन पे गलत असरअंदाज हो सकती हैं। जैसे कि बहुत से लोगों ने अपने बर्ड्स के केज में बल्ब लगाए हुए थे अपने बर्ड के केज का टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है कि वो जो बल्ब जिस 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 फ्रेंड से भी लगाए हुए थे वो अब हटा देने हैं। अब टाइम है उन्हें हटा देने का। अब जैसे धूप भी बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने बर्ड्स को धूप लगवाएं, नेचुरल किस्म का विटामिन D3 दें ताकि आपके बर्ड्स ज़्यादा हेल्दी हों। जैसे कि आपके बर्ड्स का जब फर्स्ट क्लच आता है तो आप अपने बर्ड्स को ऐसी तमाम चीज़ें दे चुकी होती हैं जो उनके लिए एनर्जेटिक होती हैं। तो फर्स्ट क्लच आने के बाद वो तमाम एनर्जी जो होती है फीमेल्स की एग लेइंग में चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। उसके बाद दोबारा जो आपने क्लचेस लेने होते हैं तो हर वो चीज़ उन्हें दोबारा से देनी पड़ती है। तो आप उनकी डाइट में थोड़े से चेंजेस करेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने अलसी के सीड्स नहीं दे रहे हैं या सूरजमुखी के सीड्स जो आप सनफ्लावर सीड्स से दे रहे हैं उनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करना है। देने हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम कर देनी है कि जो उनके केज का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर का है, उसको मेंटेन रखना है लेवल को, ताकि आपके बर्ड्स के जो चिक्स हैं वो ना एक्सपायर होते जाएं। अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है किसी भी वजह से या उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो आपके जो बर्ड्स के चिक्स हैं वो भी एक्सपायर होने का खदशा है। और उसके अलावा जब बल्ब ऑल टाइम ऑन रखेंगे हम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, तो जो आपकी फीमेल्स हैं, जो चिक्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे उनके। तो आप ऐसे करें कि आप इस बल्ब की इतनी ज़रूरत नहीं रही है, आप हटा दें ताकि जितने से ज़्यादा आपकी जो फीमेल्स हैं वो रेस्ट करेंगे, उन्हें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उतनी जल्दी से वो नेक्स्ट क्लच के लिए भी तैयार हो जाएंगी। और साथ ही साथ उनकी डाइट में भी आप थोड़ा सा चेंज कर दें। आप एग फूड्स लाजमी दें, लेकिन जो आप बहुत ज़्यादा उन्हें ब्रीडिंग फार्मूलाज दे रहे थे हीट पर लाने के लिए वो थोड़ी सी उनमें क्वांटिटी कम कर दें। और साथ ही साथ जो आपके बर्ड्स के लिए वाइटामिन्स हैं, मल्टीवाइटामिन्स, वो दें। और इस टाइम पे अपने बर्ड्स के केज में पानी लाजमी रखें, क्योंकि जब बर्ड्स या फीमेल्स ब्रीड कर रही होती है उन्हें पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वो चिक्स को बार बार फीड कराते हैं और पानी की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, उन्हें प्यास लगती है, और जो फूड वो खा रहे होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपने बर्ड्स के केज में पानी ज़रूर रखें और बार बार पानी चेंज करते रहें, क्योंकि वो चिक्स जो होते हैं वो पानी को बार बार गंदा कर देते हैं। तो वो गंदा पानी अगर आपके बर्ड्स या चिक्स पी रहे हैं तो वो बैक्टीरियाज उनकी बॉडी में जाना शुरू हो जाएंगे, जर्म्स, और उससे उनको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो आप बार बार पानी को चेक करें और साफ़ पानी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। और बहुत ज़्यादा मिकदार में आप जो सीड मिक्स है अपने बर्ड्स को ना दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिक्स जब खाएंगे तो भी वो बीमार हो सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, बहुत छोटी छोटी। जैसे अब मार्च आएगा तो मार्च में और मज़ीद आपने अपने लास्ट क्लच जब अपने बर्ड्स लेना है, आपने और भी इनकी डाइट में चेंजेस करने हैं। और आपने उनके टेम्परेचर के जो केज का टेम्परेचर है उसको भी और मज़ीद आपने एक मेंटेन करने के लिए आपने और भी कोशिशें करनी है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे आती जाएगी तो आपके जो बर्ड्स की ब्रीड है वो कम होती जाएगी, जो ब्रीडर पेयर्स हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होते जाएंगे गर्मी की वजह से, और भी बहुत से मसाइल आएंगे। मैं साथ ही साथ जैसे ही टाइम चेंज होता जाएगा मैं आपको गाइडलाइन देती रहूँगी कि किस टाइम पे आपने अपने बर्ड्स के साथ क्या करना है और किस तरह से उनके चिक्स का ख्याल करना है। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी अब फरवरी के हिसाब से 1 से 2 टिप्स जो मैंने आज आपको दी कि आपने किस तरह से अपने बर्ड्स के केज में क्या क्या चेंजेस करनी है। और सबसे अहम बात अगेन मैं रिपीट करती जाऊँगी, इस टाइम पे बल्ब आपने हटा देना है अपने बर्ड्स के केज से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।